Good morning students, I am Alka Verma, Assistant Professor भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल। तो आज का हमारा सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट होगा आज का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्रैक्टिकल करने से पहले कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज़ का टेस्ट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट टेस्ट। कि किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रैक्टिकल करते समय अगर हम लोग को इम्प्यूरिटी डिटेक्शन करनी है कि उस कंपाउंड में कितनी इम्प्यूरिटीज़ है, उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं लिमिट टेस्ट। तो हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन में क्लोराइड आयन की इम्प्यूरिटीज़ का डिटेक्शन करेंगे कि क्लोराइड आयन की इम्प्यूरिटीज़ किसी सब्सटेंस में कितनी है। इसका हम लोग डिटेक्शन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम लोग को क्या क्या ग्लासवेयर्स की ज़रूरत होगी। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट लिखा करेंगे। उसके बाद रेफरेंस आएगा हमारा। रेफरेंस क्या होता है कि आपने किस प्रैक्टिकल बुक से, किस चीज़ से, किस रेफरेंस के थ्रू आपने इस प्रैक्टिकल्स को देखा, किस रेफरेंस के थ्रू आप ये प्रैक्टिकल देख के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। रेफरेंस के बाद हम लोग लिखते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है। एपरेटस रिक्वायर्ड में भी दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आ जाता है ग्लास वेयर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, और सेकंड आ जाता है उसके बाद केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट है हमारा ग्लास वेयर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या क्या ग्लास वेयर जो है रिक्वायर्ड होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या ग्लास वेयर चाहिए होगा हमें प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हमें चाहिए होगा पीपेट, मेजरिंग सिलेंडर, और हमें चाहिए होगा लिमिट टेस्ट जो है नेस्लर सिलेंडर। एक सिलेंडर होता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसा होता है नेस्लर सिलेंडर, जिसमें हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा? नेस्लर सिलेंडर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। तो सेकंड नंबर का हमारा आ जाएगा केमिकल्स रिक्वायर्ड। तो केमिकल्स में हमें क्या क्या चाहिए होंगे देखते हैं। तो केमिकल्स में चाहिए होगा हमें AgNO3 का सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा डाइल्यूट HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हमें चाहिए होगा डिस्टिल्ड वाटर के बाद हमें चाहिए होगा NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन जो है हमारा, जितना भी नॉर्मेलिटी का हमारे IP में लिखा होता है कि क्लोराइड आयंस के लिमिट टेस्ट के लिए कितने नॉर्मेलिटी का हमें NaCl का सॉल्यूशन बनाना हो, तो उस नॉर्मेलिटी का हम लोग NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो और हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का प्रैक्टिकल। और सबसे पहली बात, आप लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते समय ये याद रखेंगे कि आप लोग को ग्लव्स पहनकर ही प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो देखिए ये सारे वो केमिकल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस करने के लिए। तो हम देखते हैं, हम लोग को सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है वो है NaCl का सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को NaCl कितना लेना होगा? तो 0.0845 नॉर्मेलिटी का हम लोग NaCl का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो हमने ये रेडी किया है 0.0845 नॉर्मेलिटी का NaCl का सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर DW जो लिखा हुआ है, इसमें हमने आप लोग प्रैक्टिकल्स करते समय, लिमिट टेस्ट स्पेशली करते समय टैप वाटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टैप वाटर में क्या होते हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती है खुद से, है ना। तो उसमें जो भी क्लोराइड आयंस की इम्प्यूरिटीज़ होगी उसका भी डिटेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर या फिर
कुछ प्यूरिफाइंग वाटर होता है, वो वाटर ही आप लोग यूज़ करेंगे लिमिट टेस्ट करते समय, क्योंकि लिमिट टेस्ट ही है किसी भी कंपाउंड की इम्प्योरिटी डिटेक्शन करने के लिए। तो हमें क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी का डिटेक्शन करना है, तो उस समय हमें, अगर मान लो हमने वाटर यूज़ किया हुआ है टैप वाटर, तो टैप वाटर में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी क्लोराइड आयन्स की, जो कि हमारे उसके मतलब कंपाउंड में वो भी शो कर देगा हमारा जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट होगा। इसलिए आप लोग हमेशा डिस्टिल वाटर ही यूज़ करेंगे, टैप वाटर यानी कि नल का पानी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, डाइल्यूट HNO3 का सोल्यूशन। तो हम लोग डाइल्यूट HNO3, देखिए ये डाइल्यूट HNO3 है, इसको लेंगे। तो ये इसमें हमने बनाया हुआ है इसका सोल्यूशन डाइल्यूट HNO3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा AgNO3 का सोल्यूशन लेंगे। तो AgNO3 हम लोग को कितना लेना है, 5% सोल्यूशन बनाएंगे हम लोग AgNO3 का, ठीक है। AgNO3 का 5% का सोल्यूशन हम लोग को बनाना है। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं, हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बता रही थी कि नेस्लर सिलेंडर जो है वो यूज़ होता है लिमिट टेस्ट के लिए। तो ये होता है हमारा नेस्लर सिलेंडर, ये बिल्कुल मेजरिंग सिलेंडर जैसा ही होता है, पर इसमें जो है आपको 2 मार्क दिख रहे होंगे, जैसे ये 25 ml का मार्क बना हुआ है और ये यहाँ पे बना हुआ है 50 ml का मार्क। तो इसमें 2 मार्क बने होते हैं। ये होता है हमारा नेस्लर सिलेंडर। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए हम लोग को क्या करना है, नेस्लर सिलेंडर में हम लोग 1 ml जो भी हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, 2 लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग 2 सोल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब 2 तरीके से 2 कंपाउंड के साथ करते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड जिसमें NaCl प्रेजेंट होगा, और एक होता है हमारा टेस्ट जिसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ की टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, जैसे कि हमारा NaCl सोल्यूशन, तो हम लोग इसमें 1 ml NaCl सोल्यूशन लेंगे। तो ये हमारा NaCl का सोल्यूशन है, इसको मैंने 1 ml पीपेट है, ये पीपेट में ऐसे रबर लगे होते हैं, इसकी हेल्प से हम 1 ml लेंगे। इस तरीके से हमने इसमें से 1 ml मेज़र करते हुए, ये रहा हमारा 1 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, सॉरी NaCl का सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इसमें हमें क्या ऐड करना है, 1 ml NaCl डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पीपेट की हेल्प से 10 ml HNO3, ठीक है। तो ये हमने अपना HNO3 का सोल्यूशन बना के रखा है, ये हमारा था HNO3, इसमें से हम 10 ml HNO3 डालेंगे पीपेट की हेल्प से। तो ये हमारा हो गया, ये जैसे 25 ml का पीपेट है, तो हमने डाला 10 ml HNO3। ठीक है, 10 ml HNO3 सोल्यूशन डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, मेक अप द वॉल्यूम विथ डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर हम डालेंगे इसमें, इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे पहले 50 ml तक, ठीक है। 50 ml वॉल्यूम मेकअप करने से पहले हमें इसमें AgNO3, आप लोग इसमें AgNO3 का सोल्यूशन वॉल्यूम मेकअप अप करने के बाद भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें 1 ml AgNO3 पहले डाल सकते हैं। तो पहले मैं आप लोग की पीपेट लाती हूँ, 1 ml का पीपेट, जिससे हम लोग डालेंगे AgNO3 का सोल्यूशन। 5% AgNO3 का जो सोल्यूशन बनाया था उसी को डालना है। तो रुकिए, तो ये है हमारा 5% AgNO3 का सोल्यूशन, मैंने आपको दिखाया था। तो इसे 1 ml डालना है। तो पीपेट से आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं सोल्यूशन को। तो ये हमारा होगा AgNO3 का सोल्यूशन 1.5 यानी 1 ml सोल्यूशन, ठीक है। इसको डालने के बाद मैंने बताया कि डिस्टिल वाटर से इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे हम लोग 50 ml तक, ठीक है। ये देखिए 50 ml बना हुआ है, यहाँ तक इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम मेकअप करने का मतलब होता है कि जो भी सोल्यूशन हमारा जितना इसमें है इसको 50 ml तक कर देना, या फिर जितना भी वॉल्यूम मेकअप करना हो 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दो, 25 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दो। तो जितना भी हमारा सोल्यूशन मतलब जितना भी होगा
इसमें इतने अमाउंट तक इसको फुलफिल कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम मेकअप। तो इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक, तो हम इसमें 50 ml वाटर डाल देते हैं। तो देखना ये लाइंस बनी हुई है, यहाँ तक इसमें हम वाटर डाल देंगे। ये आप पिपेट की हेल्प से करेंगे या फिर वाटर है इसको हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड किया हमने 50 ml। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। तो मैं सबसे पहले ग्लास रॉड लेकर आती हूँ। ये है हमारा ग्लास रॉड। ठीक है, तो इसे ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमारा प्रोसीजर ये है कि इसको 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो प्रोसीजर होगा टेस्ट सोल्यूशन के लिए, कि हमारा जो भी टेस्ट सोल्यूशन के लिए हमारा जो भी टेस्टिंग के लिए मिला होगा कि इसकी लिमिट टेस्ट करो, तो उसके लिए हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए हम अपना 2nd नंबर का नेशनल सिलेंडर लेंगे। इसमें हमारा जो भी टेस्ट सोल्यूशन होगा, जस्ट लाइक जिसकी भी हमें इम्प्योरिटीज़ टेस्ट करनी होगी तो वो हम लेंगे। ठीक है, तो हमने अपना टेस्ट सोल्यूशन इसमें लिया। टेस्ट सोल्यूशन में लेकर आती हूँ। तो ये है हमारा बेरियम क्लोराइड। टेस्ट के लिए हमने जो यूज़ करा है हमारा टेस्ट सैंपल, तो हमने इसमें डाला अपना 1 ml, जो 1 ml इसको हम लोग पिपेट की हेल्प से निकालेंगे। ये हमने डाला 1 ml टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, वन ml टेस्ट सोल्यूशन के बाद सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग टेस्ट के लिए भी। तो टेस्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। तो इसमें हम लोग ने 2nd में क्या डाला था, 10 ml HNO3। तो उसी तरीके से हम लोग क्या डालेंगे इसमें, ये हमारा HNO3 बना हुआ जो था सोल्यूशन, उसको हम 10 ml लेंगे। 10 ml हमारा HNO3 इसमें जाएगा। 5 और 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 ml HNO3। उसके बाद इसमें क्या डालना है हमें, 1 ml AgNO3। आप लोग जानते हैं 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन हम लोग डालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 ml Ag, तो 1.5, 0.5 और ये हमारा हुआ 0.5। ये हो गया 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन। इसको डालने के बाद मैंने क्या बोला था, इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे हम 50 ml तक। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे हम पिछले में किया था, डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 50 ml तक। ठीक है, तो ये देखिए ये डिस्टिल वाटर ख़त्म हो गया है। डिस्टिल वाटर लेकर आती हूँ। ये है हमारा डिस्टिल वाटर, मैंने इसको 50 ml तक ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए, सबसे पहले हम ग्लास रॉड से इसको भी मिक्स करते हैं। सबसे पहले तो अच्छे से स्टिर करेंगे आप लोग इसको। और इसे हम 5 मिनट के लिए इसको भी रख देंगे। अब हम 5 मिनट बाद अपना रिजल्ट देखेंगे। तो हमें क्या होगा, इसमें टर्बिडिटी फॉर्म होगी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। जब मतलब हमने जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया था उसमें टर्बिडिटी फॉर्म होगी। टर्बिडिटी क्या होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तरीके से उसमें प्रेसिपिटेशन। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम लोग देखते हैं हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन था और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये होती है टर्बिडिटी। आप सबसे पहले हमारा जो ये स्टैंडर्ड वाला था है ना, हमने 2 सोल्यूशन लिया था, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तो स्टैंडर्ड वाला था, उसमें देखिए टर्बिडिटी आपको किस तरीके से दिख रही है। ये वाइट आपको दिख रहा है ना, और नीचे ये प्रेसिपिटेशन हो गया है। इस तरीके से इसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी फॉर्म होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी से हमेशा कम होती है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी और ये हुआ टेस्ट की टर्बिडिटी। ये देखिए हमारा टेस्ट सोल्यूशन। तो अगर हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर टेस्ट सोल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से
कम होगी, जो कि हमें देखिए इसमें ज़्यादा दिख रहा है टर्बिडिटी, इसमें कम दिख रहा है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा उसमें हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा जो हम कर रहे हैं उसमें वो हमारा सोल्यूशन पास हो जाएगा। तो टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी अगर मान लीजिए हमारे में, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन और ये रहा हमारा टेस्ट। इसकी टर्बिडिटी एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टैंडर्ड तो सोल्यूशन के कम आई है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हमने लिमिट टेस्ट कर लिया है क्लोराइड आयंस का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, क्यों जो है हमारा जो टर्बिडिटी है वो फॉर्म होता है। तो हमारा जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस है इसका प्रिंसिपल ये होता है कि AgNO3 हमने जो इसमें ऐड किया था, जैसे मैंने बताया था सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, AgNO3 ऐड करने से क्या होता है, क्लोराइड आयंस के साथ वो रिएक्ट कर देता है, NaCl के क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट कर देगा, या फिर जिसका भी हम लोग लिमिट टेस्ट कर रहे होंगे उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंस है कि नहीं यही देखने के लिए कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा सोल्यूशन है वो AgNO3 से जो हमारे सोल्यूशन का क्लोराइड आयन है वो, तो मैं क्या बोल रही थी, AgNO3 का जो हमने इसमें सोल्यूशन डाला है क्लोरीन के साथ, है ना, क्लोरीन मतलब क्लोराइड आयन, NaCl का क्लोराइड आयंस है, तो क्या होगा AgNO3 का सोल्यूशन AgNO3 क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शंस कर लेगा और क्या बना देगा, AgCl। ठीक है, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं और AgCl के बनने से ही हमारे जो कंपाउंड है उसमें वो है इस टाइप की टर्बिडिटी फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड, और ये हमारा हो गया टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो रिएक्शन है वो कैसे बनेगा। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन इसमें किस टाइप सा होगा जो कि टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, सब क्या लिए थे हमने सोल्यूशन, AgNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। इसके बाद सेकंड हमने क्या लिया, NaCl। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिया था हमने, थर्ड है हमारा HNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल रिएक्शन है, हम लोग आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, तो ये होगा हमारा HNO3। ठीक है, HNO3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और यहाँ बन जाएगा AgNO3 जो कि एक ये बन जाएगा AgCl जो कि टर्बिडिटी की तरह नीचे ये बैठ जाएगी, है ना, प्लस हमारा जो NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा अलग हो जाता है। तो ये क्या होगा, टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिकल लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। ये आप लोग को समझ आया होगा कि सोडियम क्लोराइड में जो इसके क्लोराइड आयंस थे वो AgNO3 के Ag से रिएक्ट करके टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं जो कि नीचे बैठ जाएगा हमारा सॉल्यूशन में, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। और फिर बैठने के बाद ये सोडियम जो है AgNO3 के NO3 से रिएक्ट करके अलग हो जाता है। तो आप लोग, ये हमारा प्रैक्टिकल है, कुछ समझ नहीं आया है डाउट तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।